विश्वविद्यालय के प्रांगण में। आज 17 सितंबर 2021 को ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय ने महिला कृषि मेला का आयोजन करवाया है और आइए इसी कृषि मेले की कुछ देखते हैं झलकियां। I request all the faculty members and the students to welcome them and to read their speech. फूड एंड बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, फूड साइंटिस्ट, तालियां बजनी रहनी चाहिए। फूड इंस्पेक्टर, डेयरी एंड फूड प्रिजर्वेशन, बायोटेक्नोलॉजिस्ट के लिए ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर में प्रवेश। संपर्क करें कोमल है कमजोर नहीं तू, कोमल है कमजोर नहीं तू। जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिए हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर संग्राम सिंह सर। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज यहाँ किसान मेले का आयोजन किया गया है। कृषि का हमारे जीवन में किसान कैसे तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं, किसानों को नई तकनीकों के बारे में अवगत कराना। शुभ्र
sir. जोरदार तालियां हमारे लेक फाउंडर एंड एडवाइजर सर के लिए। It was his dream to empower the women for their education. Community development is the mission. Sangram sir, retired Director Extension and founder member of SKNU Jobner. All dignitaries present here, all the sarpanches and their representatives from nearby villages जो यहाँ उपस्थित हैं, आए हुए किसान बहनों एवं किसान भाइयों, स्पॉन्सर्स, एग्जीबिटर्स, माय डियर कोलीग्स, डियर फैकल्टी मेंबर्स एंड स्टूडेंट्स, मैं आप सबका ज्योति विद्यापीठ मैनेजमेंट की तरफ से वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर संग्राम सिंह साहब का भी वेलकम करता हूं। हमारे न्यूली अपॉइंटेड डायनेमिक वाइब्रेंट एडवाइजर एंड सीईओ सर श्री वेदांत गर्ग जी का। इट इज ए मैटर ऑफ ग्रेट प्लेजर। बहुत हर्ष का विषय है, अत्यंत खुशी की बात है। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेटरनरी साइंस आज इस महिला किसान मेले एवं प्रदर्शनी का आयोजन कर रही है, जो कि पहली बार 2021 में इस बार आयोजित किया जा रहा है। ये हमारा पहला प्रयास है। मुझे पूरी उम्मीद है हमारे लेक फाउंडर एंड एडवाइजर फॉर्मर चेयरमैन सर के आशीर्वाद से ये प्रयास सफल होगा। मैं आप सभी का इस अवसर पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेटरनरी साइंस की स्थापना के समय से ही ये फैकल्टी विभिन्न प्रकार की एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एक्टिविटीज, विस्तार कार्यक्रम करती आ रही है। इस फैकल्टी की छात्राएं एवं विशेषज्ञ कृषि विशेषज्ञ कैंपस के आसपास के गांव एवं दूर संचार के विभिन्न माध्यमों से एक्सटेंशन एक्टिविटीज को चलाते आ रहे हैं। खेती बाड़ी से संबंधित जानकारी हो, किसान भाइयों तक पहुंचाने का काम उनको करते आ रहे हैं। चाहे वो मेडिसिनल प्लांट्स औषधीय पौधों की खेती के बारे में हो, चाहे वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग के बारे में हो, अपनी आय को कैसे बढ़ाएं इस बारे में हो, खाद्य पदार्थों का प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग कैसे करें इस बारे में हो, वैल्यू एडिशन कैसे करें इस बारे में हो, इस सब की जानकारी ये फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेटरनरी साइंस पिछले 6 वर्षों से लगातार करती आ रही है। खेती से संबंधित सलाह ही क्यों न हो, हमारे कृषि विशेषज्ञ एवं छात्राएं सीधे किसान भाइयों के संपर्क में आते हैं और उन्हें समय समय पर सलाह भी देते रहे हैं। आज का ये जो एक महिला किसान मेला पहली बार ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित किया जा रहा है, ये उसी सीरीज में, उसी कड़ी में एक नया प्रयास है जो आने वाले सालों में और आगे बढ़ेगा। विदेश टूरिज्म तक की बात ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय और फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर वेटरनरी साइंस समय समय पर करती आ रही है, जिसको आज मूर्त रूप देने का समय आ गया है। जरूरत है महिला किसानों को आगे लाने की, महिला उद्यमियों को आगे लाने की और उन्हें उद्यमिता स्वरोजगार की तरफ बढ़ाने की। विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय के आंगन में सभी किसान भाइयों का, किसान महिलाओं का मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज एक खास काम से मेरे को जयपुर जाना था, लेकिन जब यहाँ के राघव साहब का फोन आया, प्रमोद जी राघव का, इस तरह का एक कार्यक्रम है जिसमें किसान महिलाएं और किसान पधारेंगे और एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है, तो मैं अपने आप को रोक नहीं सका और मैंने वो प्रोग्राम कैंसिल करके यहाँ आना तय किया। पिछले 40 साल से मैं एक्सटेंशन एजुकेशन में हूँ और प्रसार विभाग के लिए ही काम कर रहा हूँ। मैं एक्सटेंशन ऑफिसर रहा जोबनेर के श्री करण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय में और उसके बाद में विश्वविद्यालय में, और वहाँ मेरा काम जो है वो किसान मेले लगाना, किसान गोष्ठियाँ आयोजित करना, किसान महिलाओं के लिए महिला मंडल आयोजित करना, नवयुवक मंडल आयोजित करना और उनकी विभिन्न एक्टिविटीज का आयोजन हम करते थे।
उसके अंदर एग्जीबिशन भी लगाते थे और फिल्में भी दिखाई जाती थी जो कृषि से संबंधित होती थी। तो मैं पिछले 40 साल से किसानों से ही जुड़ा हुआ हूं और मैं धन्यवाद करता हूं प्रमोद जी राघव से के लिए और सीईओ श्रीमान वेदांत गर्ग साहब का आभारी हूं। उन्होंने इस आयोजन में मेरे को इनवाइट किया, आमंत्रित किया। अभी मैं एक एनजीओ से जुड़ा हुआ हूं। आप सभी जानते हैं कि हमारे राजस्थान में सबसे बड़ी समस्या पानी की आ रही है। पानी खत्म होने लगा है, शहरों में पीने के लिए पानी कम है, गांवों के अंदर कुओं में पानी जो है कम हो रहा है। मैं अभी एक ग्रामीण नवयुवक मंडल से जुड़ा हुआ हूं और हम पानी के लिए काम कर रहे हैं करीब 60 गांवों में। 60 गांवों में जब हमारे लाहौरिया ग्राम में और नगर गांव में पानी खत्म हो गया तो हमने विचार किया और वहां के जो तालाब जो टूट फूट गए थे उनको ठीक करके और उनमें पानी एकत्रित किया। इसके लिए हम खेत का पानी खेत में रखते हैं और गांव का पानी गांव में ही रखते हैं। मैं यहाँ के स्टाफ को और खासकर छात्राओं को भी आमंत्रित करना चाहूंगा कि एक बार आकर के और पानी पे हो रहे 60 गांवों में हमारा काम देखें। हमने 60 गांवों में तालाब बनाए हैं और जब हमने तालाब बनाए तो खेत का पानी खेत में रखा, उसमें चौका सिस्टम डेवलप किया और फिर जो है गांव का पानी गांव में रखा और जो ओवरफ्लो होकर के पानी आया वो तालाब में इकट्ठा हुआ और जब तालाब बढ़ने लगे गांव के तो रिचार्ज हो गए और कुओं में भी पानी आने लगा। मैं चाहूंगा कि इसी तरह के कार्य में आप लोग और आपके छात्र और स्टाफ भी जुड़े। उपस्थित सभी किसान भाई, किसान बहन, स्टाफ मेंबर्स, स्टूडेंट्स व अदर डिग्नेटरीज का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कृषि किसी भी देश की बैकबोन है, इसलिए इसका निरंतर विकास सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है। जयोति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय 13 साल पहले इसी बंजर भूमि पर ही विकसित किया गया था। इसका मिशन एजुकेशन फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट लीडिंग टू वुमेन एम्पावरमेंट है। इस मिशन को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय ने महिला उच्च शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य, कृषि, कानून आदि क्षेत्रों में ग्रामीण विकास हेतु कई एक्सटेंशन कार्यों की शुरुआत की। यदि कृषि क्षेत्र की बात करें तो फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेटरनरी साइंस के तहत जो विश्वविद्यालय द्वारा प्रमुख गतिविधियां की जा रही हैं उनमें से एक है कृषि परामर्श कार्यक्रम, आदर्श किसानों का विकास, ग्राम विकास केंद्रों की स्थापना, बीडीसी, खेती पर प्रशिक्षण, पोस्ट फसल प्रबंधन और आसपास के स्कूलों में डॉक्टर गर्ग हर्बल न्यूट्रिशन तैयारी की स्थापना, औषधीय पौधों की खेती को लोकप्रिय बनाना, ग्रामीण पर्यटन को विकसित करने के लिए महिला समूह, ग्रामोद्योग जैसे स्टार्टअप करना, तो जो अंततः किसानों की आय में वृद्धि कर रहे हैं और ग्रामोद्योगों के माध्यम से महिला किसानों को एंटरप्रेन्योर बनने में सहायता कर रहे हैं। सर, हमारे जो है यहाँ पे एक्सटेंशन का भी है जिसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम चलाया जाता है। इसके अंदर जितने भी मैनेजमेंट्स होते हैं, रूरल जो एरियाज है, जैसे कि कैसे खेती करनी है, उसको कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो, हाइब्रिड वेराइटीज आप ले सकते हैं और उसके अंदर जो है आप हाई इनकम और जो लो कॉस्ट लगा के, नहीं जो कम कीमत लगा के आप इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, उसके बारे में भी हमारे जो एग्रीकल्चर है, एक्सटेंशन डिपार्टमेंट और जो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है उसके अंदर इसके बारे में हम लोग बता रहे हैं।
एक्सटेंशन विंग अलग से है क्या? सर एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स है और एजुकेशन रावे प्रोग्राम भी चलता है? सर हम यहाँ पे हमारे कनेक्ट करवाया जाता है, जिससे हमारी जो यहाँ पे आम पास के डॉक्टर के उनका बच्चों को सर्वे कराया जाता है और बच्चों को उसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है। डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह लगाते हैं क्या? यस सर। इम्प्रूव सीट क्या? हाँ सर। यस सर। सर विश्वविद्यालय ने एक महिला समूह ग्राम उद्योग की स्थापना की हुई है, जिसमें आसपास के गांव की जो महिलाएं हैं उनको अचार, पापड़, जैम, जेली और बाकी इस तरह के प्रोडक्ट बनाने के बारे में जानकारी दी जाती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे कि वो वापस जाके अपना स्वरोजगार प्रारंभ कर सके। 2 साल पहले ये मुहिम शुरू कर दी गई थी और जब रावे प्रोग्राम चलता है तो रावे के बच्चे भी वहां पर पूरा इस चीज का अनुभव लेते हैं। तो ये एक नई पहल है विश्वविद्यालय की और इसको कहीं ना कहीं विलेज स्टूडेंट से जोड़ने का आगे प्रयास है। थैंक यू। के लिए काम कर रहे हैं, जैविक खेती का काम कर रहे हैं। अच्छा, जैविक की किस्म का काम कर रहे हैं। ये केटल फीड है, जैविक है और पूरा आयुर्वेद है। 7-8 ग्राम सुबह, 7-8 ग्राम शाम को ये देनी पड़ती है और इससे जानवर के किसी भी बच्चे जाने की प्रॉब्लम जल्दी पड़ती हो और शरीर निकलना हो, जिसको अपन गाँव में फूल निकलना बोलते हैं, उसकी प्रॉब्लम हो, कुछ मुख्य पार्टी प्रॉब्लम हो, दूर हो जाती है। कम से कम 1.5 किलो से 2 किलो दूध बढ़ने की गारंटी है सर। और पूरा 15 दिन बाद भी असर दिखाना चालू करेगा। एक बार देने के बाद जानवर की आदत भी नहीं पड़ेगी, एक बार दूध उसका देखने के लिए आ जाएगा सर। 2 किलो 1.5 किलो की गारंटी है, दूध मतलब बढ़ता ही बढ़ता है। अगर डेयरी में दे रहे हैं तो आपकी डेयरी की फैट मालूम कर लें और आपके 15 दिन बाद डेयरी का दूध की फैट मालूम कर लें। कम से कम 10 रुपये प्रति किलो भैंस का दूध बढ़ने की गारंटी। इसी तरह को गिलोना करता है तो उसकी घी बढ़ने की गारंटी। ऐसे ही ऑर्गेनिक खेती का काम है, ये CSP के नाम से है, जो हमारे खाद का काम करती है। 1 बोतल 5 बीघा पक्का जमीन में काम करती है, पूरा देसी घी की तरह, देसी जो खाद होता है उसका काम करती है। बांस मिशन के ऊपर एक कार्यक्रम कर रहे हैं। ये है किसान की समृद्धि योजना। वहां से ही किसान की समृद्धि हो सकती है और वहां से ही पूरे देश में विकास हो सकता है। बांस का पौधा एक ऐसा है जो बिना मेहनत के ही 100 साल तक चलता है। पानी के वाटर लेवल को ऊपर आता है, पानी का वेट ऊपर तेज चेंज करता है। अगर कहीं पे खारा पानी है तो चेंज हो जाएगा। वाटर लेवल अगर जमीन में नीचे है तो वो जमीन का पानी ऊपर आ जाएगा। हमारी 300 वर्ष ऐसी व्यवस्था में डायजोन में है। अगर हम हर जगह पर बांस लगाए तो मुझे लगता है हमारे पानी की समस्या भी खत्म हो जाएगी, क्लाइमेट का चेंज हो जाएगा, पूरा वातावरण चेंज हो जाएगा। पर्यावरण की दृष्टि के हिसाब से पूरा वर्ष में बांस का एक ऐसा है जो सबसे अधिक विकास करता है। 230 टन ऑक्सीजन सालाना एक बांस का पौधा देता है। अगर हम अपने घर में 2-5 पौधे लगाएं तो जीवन में कोई भी दुख नहीं हुआ, सुख समृद्धि उसके घर में होगी। बांस के इतने चीज बनते हैं जैसा हमारे चोट लगा है कि हमारे लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है। ये अपनी देश की आर्थिक स्थिति ठीक कर सकता है, किसानों की आय में 5 गुना वृद्धि कर सकता है। किसान का एक काम बनाया होगा कौन करेगा और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपकी कम्युनिटी के बारे में हम सभी यहाँ पर आयुर्वेद और एलोपैथी की दवा की तरीके से लोगों के साथ के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। फार्म पॉइंट है, जैसे खेत तालाब बनाते हैं वैसा है। इरिगेशन सिस्टम के कंपनी का है और इसमें माइक्रो स्ट्रीम फार्म बॉन्ड है। काम कैसे करते हैं? ये काम प्रेशर के हिसाब से जितना एरिया को पानी देना होता है कंप्लीट और हमारा जो बोरवेल होता है वहाँ उसको फिट करते हैं
और जो हमारा फील्ड होता है उसमें कवर करते हैं मेल लाइन PVC रेल्स होते हैं और इसमें लेजर होता है इसको बिछाते हैं और PVC इसमें इसको कनेक्ट करते हैं। फिर इसके थ्रू पानी रहता है। इसकी कैपेसिटी होती है 2 LPS की होती है, एक घंटे में 2 लीटर पानी निकलता है और कोई 4 LPS की होती है, 1 घंटे में 4 लीटर पानी निकालते हैं। इससे हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। इससे हमारी वाटर सेविंग है। वो है कि मास्क का उपयोग करें, जिन्होंने मास्क नहीं लगाया अपने मास्क लगाए। सर अपने होंडा की प्रोडक्ट है, वाटर पंप्स वगैरह है। जैसे हमारा ये डीजल का 5 HP का होंडा का पंप है, ये 3 इंच की लाइन है इसमें और 30 फुट के नीचे से पानी उड़ाता है और बाहर 30 से 32 हमारा चलाता है पानी। ये पेट्रोल का है, 3.5 HP का इंजन है और ये भी 3 इंच की लाइन है। ये 14,000 लीटर पानी एक घंटे में निकालता है। ये भी होंडा का है 2x2 की लाइन का। इसके अलावा होंडा के जैसे ब्रश कटर आते हैं, अपने ये टिलर है और भी अदर प्रोडक्ट है। टिलर पर छोटी खेती ट्रैक्टर नहीं चलता, उसको आराम से आप हाथ से चला के ले जा सकते हैं। तो अपन जैसे कुछ जगह निकालना हल्की का शरीर से लगा नहीं है तो उसको निकाल सकता है। इसका प्राइस सभी को नमस्कार। अच्छा, ये आप अपना कंपनी होंगे ये कंपनी 2017 में RSPB राजस्थान का कुछ योजना द्वारा उसका गठन हुआ था। राजस्थान सरकार प्लस गवर्नमेंट का सपोर्ट है। इस कंपनी में आज वर्तमान में 1300 श्रम जुड़े, 7 ग्राम पंचायत है, 24 गाँव है, सबको मिला के ये कंपनी का गठन हुआ है। और इसके अंदर हमारी 11 BOD हैं, उसके बाद में 1250 लगभग सदस्य हैं। सभी किसानों ने हर किसान से 1,000 रुपये लेकर उसको शेयरदार बना रखा है। और इस कंपनी का बनाने का उद्देश्य यही था कि किसानों को सही समय पे सही वस्तु या सही कोई खाद बीज जो नकली नहीं मिले, अच्छी वैरायटी मिल सके और उसको बढ़िया खाया जाए। और उसके बाद में एकाध दिन दुकान कहीं लेकिन क्लीनिंग लेने का प्लांट हमारा बनकर तैयार हुआ है। तो उसमें किसानों का जैसे गेहूं है, चना है, सरसों है, उसको क्लीनिंग रेडिंग करवा के अपने बाजार में बेच सकते हैं। फिर बाजार में नहीं बेचते तो अपने कोई भी कंपनी जैसे अपने मंडी लाइसेंस है वो भी अपने को मिला है, अपने किसानों से माल खरीद सकते हैं और माल बेचा भी है, खरीदा भी है। लेकिन हमारा जो कंपनी खोलने का जो उद्देश्य था वो यही था कि किसानों को बढ़िया उचित दर मिले। और जो भी कई बार देख रहे हैं कोई भी हम बेच रहे हैं उससे भी क्या है कि वो कंपनी की है कम से कम 100 रुपये का डिफरेंस हो रहा था। जैसे आप लेना चाहें इकट्ठा मशीन को अपने खेतों में जानवरों को बचाने के लिए फसल को इसको इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इसमें एक टर्नर लगता है, ये एक मशीन आती है, बैटरी लगती है साथ में बैकअप के लिए, इसमें बैकअप रहता है। इस तरीके से अपने आप की फसल को बचा सकते हैं जानवरों से। इस तरीके से ये सोलर जैसा मशीन का रहता है। इसके अलावा अपना ऑर्गेनिक डेवलपमेंट का जो पूरा कंप्लीट काम करता है अपना, तो हीट का जो अपन सोलर पंप लगाते हैं उस तरीके से पूरा कंप्लीट काम जो बिजली होती है उसकी गुणवत्ता बनाने के लिए, पैदावार बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। जैसे NPK इसका फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए शुरू किया जाता है 100 ग्राम प्रति दिन के हिसाब से। इसमें क्या नाइट्रोजन और कैल्शियम मिलता है? 15.5 और 18.5। कीमत क्या है इसमें? कीमत कंपनी फार्मर सेल मांगे 500 रुपये, 480 से 500 रुपये 10 kg का है। हाँ, स्टूडेंट न्यूज बताइए इसके बारे में, सोसाइटी क्या क्या
सोसाइटी कैसे करती है और ये सब आप क्या प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उनसे किस तरह से आपको कितना सोसाइटी से ये पहले हम 2 साल से सोसाइटी को जुड़े हुए थे, तो हमारा प्रोजेक्ट का सोसाइटी आगे बढ़ा, जैसे दिल्ली आगरा जैसे बाहर से टूरिस्ट लोग होते हैं उसको खरीदते, तो इसका सप्लाई बाहर जाके बोलते हम राजस्थान से आए, हमारे सोसाइटी से, तो वो देखते हैं कि ये राजस्थान से मिल रहा है सर। ये आपको खुद बनाते हैं तो जी सर, आपकी जो सोसाइटी में है सर, किस चीज के बने होता है? ये आयरन और ब्रास के, आयरन और ब्रास अगरबत्ती क्या है? आसपास से नॉर्मल अगरबत्ती है या कैसे इनको करते हैं? ये अगरबत्ती महिलाओं द्वारा बनाई जाती है। उसके बाद इसके अंदर ऑयल की अगरबत्ती है, ये पूरी जलती है, इसमें ऑयल का सिस्टम होता है, इसमें गैस का सिस्टम कम होता है। अगर पर्यावरण के हिसाब से देखें तो सूखी अगरबत्ती को जलाने के बजाय इसको जलाने में इसमें ऑयल सिस्टम होता है। तो ये यहाँ पे जो डिस्प्ले किया है उसके बारे में बताइए और अपने क्वेश्चन से डिस्क्राइब कीजिए। कौन बनाएगा? एक्सप्लेन करिए क्या क्या है यहाँ और कौन सी टेक्नोलॉजी हैं। So we are from Painting and Designing Department. We are here to sell the waste material used product. This is the mask, which is waste material used fabric. With the help of we made mask. This is the fabric. Made this mask with the waste material. Yes, sir. This is the doll which is made from the waste fabric and made the earrings. There are some jewelry made from the waste fabric and threads. This is the handbags you can see. This is the keyring type thing. Rubber bands, bangles, earrings, we made all this mask, keychains, scarves, bags, all this all are made from the waste material. And it was made here in the studio, fashion studio or fashion laboratories. Yes, sir. We are from Fashion Designing Department. You are from fashion designing department. Yes, sir. कि आप किस टाइप का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं? क्या नाम क्या सबसे पहले नमस्कार सर। मेनली हमारा जो कंपनी का नाम है वो फ्रेशो कार्ट एग्रीकल्चर प्राइवेट लिमिटेड है, जो DCM के पास है, एलिमेंट मॉल के पास 7th फ्लोर पे। और सर मेनली हमारा काम क्या है, किसानों के बीच में काम करने का है। ठीक है, हमारा है कि हम उनको जहाँ तक चाहे उनको जानकारी पहुँचा सकें। तो मेनली हमारा काम होता है जो ऑफिस में वो है सॉइल टेस्टिंग। और हमारे 40 मतलब राजस्थान में 40 सेंटर है, सीकर, नागौर, टोंक, बूंदी, ठीक है, पाटन के साइड, खेड़ी साइड में, तो बहुत सारे सेंटर्स हैं हमारे। तो वहाँ पे मेनली जो काम होता है वो क्या है, जैसे सीड हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, हम वहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे फार्मर्स आए उस एरिया के, तो हमारा काम होता है कि हम उसको प्रोवाइड करवाते हैं। और जैसे हमारे पास फार्मर्स के कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है, एज अ सिंपल लाइक यू और माई फार्मर, ठीक है, आपके मेरे पास फार्मर्स के कॉन्टैक्ट नंबर आ गए, फिर मैं आपसे कॉन्टैक्ट करूँगी और आपको जो भी होगी, जैसे हमारा जो होता है बुआई से लेकर कटाई तक पूरी हम जानकारी देते हैं, सोइंग टू हार्वेस्टिंग पूरी जानकारी होती है हमारी। और कभी ऐसा होता है कि हमें पता नहीं चलता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। दूर जानवर को आर्टिफिशियल एग्रोविटी का कहना है कि बांस हरा सोना है और बांस एक ऐसा प्लांट है जो 24/7 ऑक्सीजन देता है। और ये नेशनल रेस्क्यू मिशन भारतीय बांस परियोजना के तहत ये अभियान चला रहे हैं। मेले में तो बात करेला महिला खुद बनाते हैं आपकी जो सोसाइटी में है
ये किस चीज के बने हैं बताओ? ये आयरन और ब्रास के, आयरन और ब्रास। नहीं, मेले में आप अगर सब चीज़ देखी अगरबत्ती की क्या नॉर्मल अगरबत्ती या कैसे अगरबत्ती मेले में कोई भी चीजें खरीदी सब चीज़ ओनली अगरबत्ती है, गैस का सिस्टम कम होता है। अगर इसको अगर पर्यावरण के ये मोटा तो को देना की अगरबत्ती को जलाने के बजाय इसको जलाने में इसमें ऑयल सिस्टम होता है, तो ये ऑयल सिस्टम सब चीज़ आ गई, बत्ती के साथ चलता है। अच्छे लगे तन में अच्छे लगे पर्यावरण की रक्षा होती है इसमें। ये थोड़ी कॉस्ट पड़ती है, बीज और नई नई मशीन और किलो पड़ती है। बाकी मार्केट की अगरबत्ती है जो पर्यावरण की कटे दिया पौधा फैलाती है, बाकी वो मार्केट के प्रदूषण ज्यादा फैलाती है और उनको प्रदूषित करती है। तो जी प्रकार हुआ पूछो आना सबानी मेले में आकर बहुत ही अच्छा लगी और बहुत सारी चीजें जो सीखने मिली है। खाद बीज की जो शॉप है स्टॉल है उन पे जाकर के उनको बहुत सारी चीज सीखने मिली है और सारा ही खुश है। परफॉर्मेंस हम नहीं दे पा रहे हैं, आम लोगों में पहुंच नहीं है, उसको हम प्रोडक्शन को बढ़ा के गुणवत्ता के साथ में हम इंडिया में ला सकते हैं। थैंक यू। In Ascan agriculture job there. ओके सर। My subject is plant breeding. फार्म ट्रैक, Feel great आप pleasure. जरा बताइए फार्म ट्रैक के बारे में और इस ट्रैक्टर के बारे में, इसकी क्या विशेषताएं हैं? ओके सर, ये और जो भी आप क्या कार्यक्रम कहना हुआ है इससे That is महिलाओं very हमारा एस्कॉर्ट का ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट ट्रैक्टर आता है, इसमें हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया है। सबसे पहले मैं 35 HP में लॉन्च करना चाहता हूँ कॉन्ट्रैक्ट 35 ऑलराउंडर एंड हॉलेज मास्टर। ऑलराउंडर ट्रैक्टर सबसे ज्यादा खेती के लिए यूज होता है और हॉलेज टैंकर ट्रॉली और हॉलेज पर्पज के लिए यूज होता है। मेनली हमने HP कैटेगरी में सबसे कम कीमत में हमने ये ट्रैक्टर लॉन्च किया है किसानों के बेनिफिट के लिए, साथ ही एवरेज में काफी अच्छा ट्रैक्टर है। मेन अगर हम बात करें HP कैटेगरी में, इसमें सबसे 300 से 400 ग्राम तेल कम खाता है हर एक HP सेगमेंट में। और अगर हम आईआर सेगमेंट में जाते हैं 45 हॉर्स पावर में ट्रैक्टर आता है, कॉन्ट्रैक्ट 60 है, किसानों को क्या फायदे होंगे उससे? फ्रंट एक्सल भी काफी हैवी है, बम्पर टॉपलिंग बहुत सारी हैवी चीजें काफी कंपनी प्रोवाइड करती है। जो किसान सर जैसे कि आपने आज इतनी बड़ी मेले का ऑर्गेनाइजेशन करवाया है, उसको ऑर्गेनाइज करवाया है, तो सर आप क्या सोचते हैं कि जो महिलाएं हैं उनका हमारी खेती बाड़ी के क्षेत्र में क्या योगदान है? अभी महिलाएं खेती बाड़ी के क्षेत्र में योगदान पहले से ही देती रही हैं, मगर जो मेन विषय है जैसा कि आजकल सुना भी जा रहा है कि ये जो महिला किसान है ये महिला उद्यमिता की ओर बढ़े, स्वरोजगार की तरफ जाए, आत्मनिर्भर बने और जो कृषि से संबंधित एग्रीकल्चर से रिलेटेड न्यू टेक्निक्स हैं, नए सीड्स हैं, बाकी मशीनरीज हैं, उसके बारे में भी इनको नॉलेज मिले। उस उद्देश्य से ये आज का जो किसान मेला है, महिला किसान मेला का आयोजन पहली बार इस क्षेत्र में किया गया है और इसका यही एक उद्देश्य था और जो कि उद्देश्य पूरा होता भी दिखाई दे रहा है। काफ़ी संख्या में महिलाओं ने आज यहाँ भाग लिया है, एग्जीबिटर्स भी आए हैं और उन्होंने अपने अपने जो एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में बताया भी, एग्जीबिट भी किया है और जो हमारे स्पीकर्स हैं उन्होंने भी काफ़ी अच्छी जानकारी दी। अभी भी एक आपके सामने देख सकते हैं कि वार्ता चल रही है खरपतवार से पैदावार। आज तक खरपतवार जो था वो खरपतवार था, मगर खरपतवार से आप पैदावार भी ले सकते हैं, उसके प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, वो भी एक स्वरोजगार का साधन बन सकता है, जो कि मैंने एक ये उदाहरण दिया है, ऐसे ही अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। अरे अभी ये पास का स्टॉल क्यों रखा है? मैम हमने एक आर्टिसन एग्रो इंडिया की तरफ से एक मिशन चालू किया है जो भारत सरकार ने 2018 में अप्रैल 2018 में बांस मिशन योजना चालू की थी। इसका मतलब ये था कि बांस के माध्यम से किसान अपनी इनकम कैसे बढ़ाए। ऐसी बंजर जमीन या अनुपजाऊ जमीन कई सारी पड़ी है, खेती मेड़ पे जो एक्स्ट्रा जमीन होती है वहाँ पे बांस लगा के एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट की जाए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का मिशन था किसानों की आय दोगुना करना। तो उसमें अपन कुछ एडिशन करेंगे फसलों के साथ साथ, तो उससे इनकम बढ़ेगी। तो इनकम एकदम ऐसे बढ़ने वाली नहीं है, तो उसमें कुछ चीज़ें अपन को ऐड करनी है। बांस मिशन की तरफ से बहुत बड़ा एक एडवांटेज मिला है
अप्रैल 2018 को भारत सरकार ने इसको एग्रीकल्चर लैंड पे चालू कर दिया है। पहले ये फॉरेस्ट ट्री की कैटेगरी में आता था, अब इसको घास की कैटेगरी में डाल दिया, जिससे कोई भी किसान भाई अपने खेत पे इसको लगा सकता है, काट सकता है, बेच सकता है। तो साधारणतः मैं आपको बताता हूँ, ये बांस का पौधा है सिंपल सा। तो ये एक ऐसा प्लांट है, दूसरे प्लांट से थोड़ा डिफरेंट है, घास की कैटेगरी में आता है। तो इस प्लांट की रख रखाव, इसके खर्चे कई सारे होते नहीं है। जैसे दूसरे अपन को फ्रूट प्लांट लगाते हैं तो उसके बहुत सारे खर्चे आते हैं। यहाँ पे जो किसान आए थे उनको आपने क्या क्या फायदे बताए, ये फिर वो तैयार है उगाने के लिए? बिल्कुल मैम, यहाँ फार्मर्स आए थे, उनको हमने फायदा बताया। एक्चुअली में क्या होता है कि कोई भी किसान अपने खेत में कोई फसल पैदा करता है तो किसान ये देखता है कि उसका अंतिम लाभ कितना निकला, जितना उसने खर्चा किया उसको शुद्ध लाभांश कितना प्राप्त हुआ, वो उसका प्रॉफिट होता है। तो वो ये बांस का पौधा है ना बहुत ज्यादा देता है, क्योंकि इसमें खर्चा कम है, लागत कम है, और इसको एक बार लगाया जाता है, 60-70 साल तक इसको वापस लगाने की जरूरत नहीं रहती है। टाइम बाद ये फायदा देता है किसान? मैम ये 3 साल बाद आप लगाते हैं, 3 साल बाद आप इसका प्रोडक्शन लेने स्टार्ट कर सकते हो एज ए बम्बू। हाँ, लकड़ी बेचने से इसका फायदा होता है। इसकी लकड़ी वेट के हिसाब से बिकती है, ड्राई वेट में बिकती है, 3 रुपए पर केजी के हिसाब से भी बिक रही है। और गन्ने की फसल जो बिकती है उसके समर्थन मूल्य होते हैं, उसके अनुसार बांस का चलता है। और अभी आज ही आप न्यूज पे देखते हैं कि भारत सरकार ने एथेनॉल से चलने वाली बाइक लॉन्च करने वाले हैं, स्कूटी, कार और ऑटो एथेनॉल से। तो बांस सबसे ज्यादा एथेनॉल पैदा करता है। अभी तक जितने प्लांट है उसमें सबसे ज्यादा बांस से एथेनॉल पैदा होता है। औषधियों में इसके क्या क्या फायदे हैं? औषधियों में मैम इसके पत्ती भी हर चीज में काम आती है। किस तरह से यूज करना चाहिए? औषधि के लिए इसके अलग अलग तरीके हैं। जैसे इसकी पत्तियां हैं, पत्तियों से इसकी चाय की पत्ती बनती है जो ऑर्गेनिक टी होती है, जो अपने हेल्थ वेट लॉस में काम करती है और हेल्थ में भी करती है। वो मैम उबाल के पिया जाता है। इसका पूरा प्रोसेसिंग यूनिट लगेगी। अभी अपने राजस्थान में कोई भी इसकी प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है, क्योंकि अभी तक ये प्लांट फॉरेस्ट ट्री की कैटेगरी में था। इसलिए आने वाले दिनों में यहाँ पत्ती के लिए, चाय की पत्ती के लिए भी, इसके बम्बू लिप के लिए प्रोसेसिंग यूनिट लगेगी। और हम प्लानिंग कर रहे हैं एथेनॉल के लिए। राजस्थान में कई जगह हमने प्लानिंग की है। आने वाले 4 साल बाद हम एथेनॉल की यूनिट लगाएंगे। और सबसे पहले इसमें एसएचजी हेल्प ग्रुप छोटे छोटे इसको कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जड़ों से जो राइजोम पैदा होता है उस राइजोम से आप अचार बना सकते हैं बम्बू का, और बम्बू का मुरबा बना सकते हैं। ये छोटे छोटे रोजगार आप स्टार्ट कर सकते हैं। बम्बू से आप छोटे से अगरबत्ती का उद्योग स्टार्ट कर सकते हैं। बम्बू से पेपर मिल में काम आता है। अभी तक अपन बम्बू इंपोर्ट कर रहे थे, अब आने वाले दिनों में एक्सपोर्ट करने की हैसियत में रहेंगे। थैंक यू। इसको एक बेस्ट टाइम क्या है कि उनको इरिगेशन मिला है, जिससे कि प्लांट में ग्रोथ अच्छी हो। इरिगेशन का टाइम, बेस्ट इरिगेशन है। हेलो, हाँ, आपका क्वेश्चन क्या है सर? कोई भी प्लांट की ग्रोथ को बेस्ट इरिगेशन टाइम क्या है कि पानी दिया जाए? देखो, सभी फसलों का थोड़ा सा अलग अलग है। जैसे गेहूं में देखते हैं तो हमें जो क्राउन स्टेज आती है ना, पहले जो 21 दिन बाद में हम पानी लगाते हैं। और दूसरे सब्जियों की बात करें और मेथड जो है पानी देने का, तो वो जो पहले क्यारी धोने से वो समझ में गया पानी नहीं है, इसलिए हमें फसलों के अंदर फुहारे से पानी दें और सब्जियों के अंदर बूंद सिंचाई से पानी दें। तो आपके पौधों को जड़ों के अंदर ही पानी की नमी बनी रहे, हमेशा कंटिन्यूस नमी बनी रहेगी। और कम पानी में, जहाँ 4 बीघा की खेती कर रहे थे उसी पानी, एक पानी बीघा में खेती करते, उसी पानी से आप 4 बीघा में खेती कर सकते हैं, क्योंकि बूंद सिंचाई करते हैं। और उसके ऊपर मल्च बिछा देते हैं तो पानी आपका और कम लगेगा। मेरा क्वेश्चन है
कि समय कौन सा उपयोग करता है किसी प्लांट को पानी देने में कि देंगे, धूप के अंदर देंगे तो पानी ज्यादा उड़ेगा, परंतु जो आजकल नई तकनीकी आ रही है ना, उनको सिंचाई आई, वो तकनीक है, उसमें पौधे को लगातार मॉइस्चर मिलता रहता है और पानी का वेस्ट कम होता है। आपका प्रश्न जाकर मैं समझ पा रहा हूँ कि हर फसल की क्रांतिक अवस्थाएं कितनी होती है, तो यह डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी सिंचाई के साधन है। अगर जैसे गेहूं का आप एग्जाम्पल बार करें, गेहूं में अगर आपके पास एक सिंचाई है तो 20 से 25 दिन के बाद में, बुआई के 20-25 दिन के बाद में कई सिंचाई करें। अगर 2 है तो क्रांतिक अवस्था पहली जो है आपकी सिंचाई से ग्राउंड रूट इनिशिएशन स्टेज या जड़ें बनती है, दूसरी है फिल्टरिंग स्टेज जहाँ किसान होती है फैलर है, उस समय जरूरत है। और अगर 3 सिंचाई है, लास्ट की काटती रहेगी और पहले की शुरू कर दीजिए, यानी बुनियाद अगर अच्छी होगी तो पौधे की पैदावार अच्छी होगी। यही प्रश्न था ना। थैंक यू सर। एग्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। Now I would like to invite India Agro Solution. India Agro Solution. जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। जोरदार तालियां बजाइए। निकालो, कुछ नहीं लाना यहाँ पे। यह आने पर ऐसा महसूस हो रहा है कि पुराने टाइम में जो हम पढ़ते थे गुरुकुल होते थे, या गुरुकुल जैसा एहसास हो रहा है। यानी जब हम अभी हम एंटर हो रहे थे कैंपस में, तो बिल्कुल हमारे लिए जो वाहन आने लगा अंदर, तो ऐसा कुछ लगा कि यहाँ निश्चित रूप से अलग टाइप का माहौल है, चाहे वो पढ़ाई का हो सकता है, चाहे वो मुस्लिमान का हो सकता है। मैं लेट हुआ किसी कारण से, उसके लिए तो मैं माफी चाहूंगा। मुझे ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से एक्टिविटी स्टॉल यहाँ लगाई गई है। निश्चित रूप से यहाँ जो अध्ययन बालिकाएं हैं उनको जानकारी भी होगी और फायदा भी मिलेगा। जैसा कि मुझे निर्देश मिला है कि 2 मिनट में कोई विवादित योजनाओं के बारे में बताऊंगा। मैं भी यहाँ पास में एसकेएम कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोग्रेस है, उसी का स्टूडेंट रहा हूं। निश्चित रूप से यह पांडा में एग्रीकल्चर में जो जितने भी सीनियर सिटीजन विराजमान है, मेरे गुरुजन रहे हैं। अभी मैं शायद उनको जान नहीं पा रहा हूं। मुझे याद आ रहा है कि पुराने जो चेहरे हैं वो हमारी